सभी मेरे ध्यानी मित्रों को हृदय से मेरा आत्म नमन। और आप सभी का मैं आत्म क्षेत्र स्वाध्याय में स्वागत करती हूँ। स्वयं में रहने का रहस्य। जितने हमारे साधक जो जुड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं सत्य की खोज के लिए, खुद को जानने के लिए, भीतर उतरने के लिए, ब्रह्मांड का रहस्य जानने के लिए। तो दोस्तों, आत्म क्षेत्रीय किताब जो पत्री जी के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान को सुनते हुए अपने जीवन में हमें उतारते जाना है दोस्तों। यदि आप बदलाव चाहते हैं, जीवन को सरलता से जीने का मार्ग बताया है, आनंद से जीने का। दोस्तों, आज का भी विषय इसी प्रकार से है। सभी मधुर है। हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक अनुभव मधुर ही मधुर है। तो हे ध्यानी मित्रों, जीवन कितना ही मधुर है, कितना ही मधुर अनुभव है। आत्मज्ञानियों के लिए जीवन में हर चीज मधुर है। जहाँ सूरज मधुर है, चंद्र मधुर है, धूप मधुर है, वर्षा मधुर है। देखने वाली आंखों की दृष्टि के अनुसार ही दृश्यमान है दोस्तों। जन्म मधुर, मरण भी मधुर है, सम्मान मधुर है, अपमान भी मधुर है। क्योंकि आत्मज्ञानियों के लिए सब कुछ मधुर है। क्योंकि आत्मज्ञानी उस सत्य को जान जाता है कि हम सब एक हैं। क्योंकि मृत्यु जो है, उसका अर्थ शरीर को छोड़कर सिर्फ जाना ही है। ये हमने जाना। जन्म और मृत्यु। मृत्यु में आत्मा जो है शरीर को छोड़ रही है। फिर भी लोग क्यों इतना दुख या किसी की मृत्यु होने पर इतना शोक मनाते हैं, रोते हैं? क्योंकि अभी वे अवगत नहीं हैं। तो हम सारे ध्यानी मित्र इससे अवगत हो चुके हैं। तो जिस प्रकार से जब एक शिशु जन्म लेता है तो इतना आनंद मनाया जाता है, तो पत्री जी कहते हैं मृत्यु होने पर भी आनंद होना चाहिए, उत्साह मनाना चाहिए कि उसका ये जीवन सार्थक हुआ, समाप्त होकर शरीर छोड़कर आत्मा अपनी आत्मा की यात्रा के लिए आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ शरीर छूटा है, यह हमने अवगत किया है दोस्तों। तो मित्रों, योगियों के लिए तो सब कुछ मधुर है। ये सिर्फ मनुष्य देह या शरीर नहीं है। पत्री जी कह रहे हैं, ये कब समझोगे? भगवत गीता कहते हैं कि पढ़ते हैं भगवत गीता, सुनते हैं, ईसा मसीह को सुनते हैं, लेकिन समझते क्या है? भगवत गीता पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं समझ सके हैं अपने धर्म के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में? क्यों ऐसे दुख भरे जीवन को जी रहे हो? कब समझोगे? यहाँ पर पत्री जी यही बता रहे हैं, जो आनंद, जो जीवन मिला है, उसे आनंद से क्यों नहीं जीते? हर एक चुनौतियों को जो हम लेकर आए हैं, या आप कहो स- जो शब्द आप समझ सको, या जो पाप किया हुआ है, या जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आई हुई है जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उसको आत्म ज्ञान प्राप्त करते हुए आनंद से जीने का तरीका बताया जा रहा है? फिर भी क्यों भगवत गीता पढ़ने के बाद भी लोग इतने उदास, दुखी, परेशान क्यों हो रहे हैं? न समझने के कारण ही तो दुख रहता है।
योगी होने से जीवन भर आनंद ही आनंद है दोस्तों। तो जन्म अर्थात आत्म पदार्थ का शरीर पदार्थ में प्रवेश करना, और मरण अर्थात प्रवेश किए हुए पदार्थ आत्मा यानी का पुनः शरीर छोड़कर वापस चले जाना। तो ये जो जन्म है और मरण है अर्थात आना और जाना ही है ना। यह ज्ञान होने से सारा जीवन ही मधुर है। भगवत गीता में पत्री जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा, हतोता प्राप्यसी स्वर्गम, यानी मरने के पश्चात हम जो है स्वर्ग लोक वासी बनते हैं, यानी हम उन्नत लोक में जाते हैं, दिव्यता में जीते हैं। और भूलोक वासी होने से पहले हम पूर्णतः स्वर्ग लोक के वासी होते हैं दोस्तों। जब हम भूलोक में आते हैं, धरती पर आते हैं, तब हम उन्नत लोक से ही भूलोक में आते हैं, और भूलोक के पश्चात वापस हम उन्नत लोक में जाते हैं। तो ये सब कुछ कितना मधुर है, ये अवगत हो रहा है। तो आप सब क्यों परेशान हैं इस जन्म से या परिस्थितियों से या कारणों से। योग और वियोग, पत्री जी कहते हैं, जन्म मतलब योग यानी मिलन आत्मा का शरीर से, और मरण अर्थात वियोग यानी अलग होना, शरीर और आत्मा का अलग होना। दोस्तों, हम ऐसे अनेक जन्म लेते हैं। किसी जन्म में हम राजा की तरह जीते हैं, किसी जन्म में जमींदार की तरह, तो किसी जन्म में निर्धन की तरह जीते हैं। ये सारे अनुभव ही हम प्राप्त करते हैं। उसमें उस जीवन में जैसे राजा का जीवन जीने से किस चुनौतियों का सामना होता है, जमींदार के तरह जीने से क्या अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, ये सब कुछ अनुभव लेते हुए, ज्ञान लेते हुए हम हमारे आत्मा का विकास करते हुए आगे बढ़ते हैं। कर्मों का जो बंधन है उससे मुक्त होते जाते हैं, कर्मों का सिद्धांत समझते हैं। फिर एक ऐसी स्थिति आती है जहां कुछ भी नहीं रहता, सब खाली हो जाता है। तो यही हमें पत्री जी बताते हैं कि एक ध्यानियों के लिए अपमान भी मधुर है। अपमान, यह जो शब्द है, ये सिर्फ अपमान नहीं है दोस्तों, ये भी अनुभव है। यहाँ पे हरिश्चंद्र के बारे में बताते हैं। राजा हरिश्चंद्र का जीवन किस प्रकार से था, एक आदर्श प्राय जीवन। उनका जीवन, उनके जीवन में भी किस प्रकार की चुनौतियां आई। पांडवों का जीवन कैसा था दोस्तों, अपना राजपाट छोड़कर वनवास में, वैसे ही सीता एवं राम का जीवन कितने ही अपमानों को सहन करने वाला उनका जीवन था। तो योगियों के लिए ये भी मधुर है दोस्तों। तो जीवन अर्थात बंधन नहीं है, ये कब समझोगे। हम सब चुन कर आते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, संचित कर जुड़ कर हम जन्म लेते हैं दोस्तों, कि हमें किसके साथ जीना है, कहाँ जन्म लेना है, कौन से शहर में जन्म लेना है, किसके साथ विवाह करना है, किसको जन्म भी देना है। आज जो हमारे जीवन में एक साथी है, पिता, माता, भाई, बहन, ये सब कुछ हम चुनकर आते हैं। और उनके साथ होने वाली जो हमारे परिस्थितियां होती है, या जो घटनाएं होती हैं, या जिस प्रकार से हम रहते हैं, या उनके थ्रू जो हमें सीखना होता है, या हमारे थ्रू उनको सीखना होता है, ये सब कुछ हम चुन कर आते हैं दोस्तों, चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर नित्य भी मधुर है, अनित्य भी मधुर है। मित्रता नित्य है और बंधन अनित्य है, दोनों ही एक समान मधुर है दोस्तों। तो एक आत्मा का जो प्रापंचिक जीवन, या हम कहे भौतिक जीवन जो है, चार विधानों में ही विभाजित है, जैसे काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। जहां हम मोक्ष की बात करें तो उसके लिए काम जो है, काम के विरुद्ध नहीं है दोस्तों। कर्म हम करते जाते हैं,
हर पल हम कर्म कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं। और काम जो है ये मोक्ष के विरुद्ध नहीं है दोस्तों। इसीलिए हमें जो धर्म युक्त जीवन बता रहे हैं पत्री जी, कि हमें हिंसा नहीं करनी है, किसी को भी हानि, पीड़ा, दुख नहीं पहुंचाना है, अत्याचार नहीं करना है, अहिंसा, परस्पर स्वकृत काम होना चाहिए दोस्तों। ये आप कब समझोगे? धर्म युक्त होना चाहिए। इसी तरह जो जीवन है हमारा मधुरमय होता है। आत्मज्ञान अगर नहीं है, आत्मज्ञान रहित जनों का जो जीवन है वो दुखमय होता है। जब आप इस स्वाध्याय के माध्यम से, इस आत्म क्षेत्र किताब के माध्यम से अगर थोड़ा भी आप समझ पा रहे हो और उसके अनुसार अपने जीवन में वैसे बदलाव ला रहे हो दोस्तों, तो जीवन आपका मधुर ही है। जीवन जीने की कला आप जान रहे हो। एक समभाव में रहना, सामने वाले के प्रति, सबके प्रति। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जहां भी देखा था, पत्री जी बताते हैं, दुख ही दुख देखा था। हमने पिछले कुछ स्वाध्याय में, ऑडियो में आपने सुना ही था। गौतम बुद्ध जी जैसे अपने घर से बाहर निकले, उन्हें दुख भरा, दुखित लोग, ऐसे पीड़ित लोग ही दिखाई दिए हर जगह, क्योंकि वहां पे ज्ञान नहीं था। उस पीड़ा, उस दर्द, उस दुख को ही लोग सत्य मान पड़े कि यही मेरा जीवन है, उस कष्टों में जिए। तभी गौतम बुद्ध जी जो है, उस सत्य को जानने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, ध्यान किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया। आत्मज्ञान शून्य था दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं था उस समय। लोगों में बुद्धि नहीं थी। लेकिन जब ध्यान रहता है, वहां आत्मज्ञान का अनुभव रहता है दोस्तों। जहां बुद्धि रहती है वहां सदैव मधुर जीवन ही देखते हैं। वास्तव में मानव जीवन मधुरमय है, ये कब समझोगे? तो आज इस पल जो भी ये ऑडियो सुन रहे हैं दोस्तों, कुछ पल के लिए आंखें बंद करते हुए आप इसका एहसास कीजिए कि मैं ये जीवन जी रहा हूं, किस प्रकार से जी रहा हूं, किस प्रकार का वास्तविक जीवन मैं चुन कर आ रहा हूं, आया हूं। और अब ध्यान से ज्ञान प्राप्त करते हुए मैं कितना इसको आचरण में लेकर आ रहा हूं और बदलाव कर रहा हूं। अपने आप से ये सवाल पूछे दोस्तों, और जब आपको जवाब मिले तो जीवन मधुर है दोस्तों। सभी को ध्यानी बनना चाहिए। अपनी तीसरी आंख को उत्तेजित करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब तीसरी आंख उत्तेजित होती है, ज्ञान आता है, तब हमारे जीवन में हर एक जो स्थितियां हो रही है, घटनाएं हो रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको किस तरह से हैंडल करना है वो समझ हम में आती है। त्रिनेत्री बनना है हमें दोस्तों, आत्मज्ञानी बनना है। तो मधुरम मधुरम सर्वम मधुरम दोस्तों, हर चीज मधुर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जितने भी साधक इस ऑडियो के माध्यम से ध्यान में जुड़े हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में बदलाव कर रहे हैं, उन सभी ध्यानी मित्रों को मैं हृदय से धन्यवाद। अगले अध्याय में फिर से मिलेंगे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।